स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। और आपके सामने पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला टॉपिक चल रहा था, उसका ये दूसरा वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक जो टॉपिक आपको पढ़ाया, इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो पहला वीडियो था वो एक किताब के जरिए मैंने आपको समझाया था। अब किताब के जरिए नहीं, अब एक जो नोट्स है मेरे हैंड राइटिंग, उसके जरिए मैं आपको दूसरा वीडियो इसी में हम ख़त्म कर लेंगे इसके पूरे टॉपिक को। तो पढ़ लेते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो बनावट थी, उसकी उत्पत्ति के क्या क्या प्रमाण हैं, भूकंप के आधार पर, ज्वालामुखी घनत्व के आधार पर, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका। अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो परतें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर सुएस नाम के जो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने जो है पृथ्वी को 3 परतें बताई हैं। सुएस महोदय ने, यह हैं आपके सुएस महोदय, इन्होंने पृथ्वी की 3 परतें बताई हैं, सियाल, सीमा, निफे। जैसे कि आप देख रहे हैं सियाल, सीमा, निफे। तो इसको हम एक चित्र के द्वारा समझाया उन्होंने। सबसे पहली परत, फिर दूसरी परत, और फिर ये सबसे ऊपर की सियाल। तो ये 3 परतें बताई हैं। तो सबसे पहली परत को सियाल कहते हैं, दूसरी को सीमा कहते हैं, और तीसरी को निफे कहते हैं। तो ये 3 परतें बताई हैं सुएस महोदय ने। पहली को सियाल, दूसरी को सीमा, और तीसरी को निफे। जो सियाल परत है वो सीमा परत पर तैर रही है। जो सियाल परत बताई है इन्होंने, ये सियाल परत जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, मतलब जिस पर महाद्वीप है, वो सियाल परत पर ऊपर महाद्वीप है और सीमा परत पर महासागर है। ये आपको याद रखना। सबसे आंतरिक परत निफे है। फिर उसके बाद देखते हैं इनका एक घनत्व, और हम यहाँ पर देख लेते हैं इनका जो घनत्व है। सियाल का जो घनत्व है, सियाल परत का जो घनत्व है वो आपका, सियाल परत का जो घनत्व है आपका 2.4 से 2.9 तक है। ये आपको रखना। ये आपका किसका है? ये सियाल का है, 2.4 से 2.9। फिर सीमा परत का जो घनत्व है आपका, सीमा का जो घनत्व है वो आपका 2.9 से 4.7 है। आप ये ध्यान रखना, ये सीमा परत का घनत्व है। और निफे परत का जो घनत्व माना है वो आपको, ये आप जानते हैं, इसका घनत्व लगभग 11 से 13 के बीच माना जाता है, 11 से 13 के बीच। उसके बाद देखते हैं अब ये रासायनिक संगठन के आधार पर सुएस महोदय ने इसको बताया। अब भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की परतों को हम देख लेते हैं। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की जो परतें हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है आपका स्थल मंडल, दूसरी है पाइरोस्फीयर, और तीसरी है बैरोस्फीयर। तो जो पहली परत है आपकी स्थल मंडल, उसको भूकंपीय आधार पर 10 से 200 किलोमीटर के बीच माना गया है। उसके बाद पाइरोस्फीयर जो है आपकी, इसकी जो गहराई मानी गई है आपकी 100 से 2880 किलोमीटर मानी गई है। और तीसरी परत है बैरोस्फीयर, इसकी 2880 से केंद्र तक मानी गई है। स्थल मंडल को हम भूपर्पटी, इसको अगर जो हम नवीन मत के अनुसार बांट दिया जाए तो स्थल मंडल को हम भूपर्पटी कह सकते हैं, पाइरोस्फीयर को हम मैंटिल कह सकते हैं, और बैरोस्फीयर को हम कोर कह सकते हैं नवीन मत के अनुसार। आगे देखते हैं हम। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने। स्थल मंडल में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, याद रखना। ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें क्या है? इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं जो स्थल मंडल है हमारा, अभी भूकंपीय आधार पर हमने स्थल मंडल को पढ़ा जो 10 से 200 किलोमीटर है। इसमें क्या पढ़ा हमने? अब इसमें देखते हैं हम, जो स्थल मंडल है हमारा लिथोस्फीयर, ये भूपर्पटी और मैंटिल के ऊपरी भाग का सम्मिलित रूप है। याद आपको रखना है। मतलब क्या है, जो ये स्थल मंडल है हमारा, ये स्थल मंडल जो है ये भूपर्पटी और मैंटिल के ऊपरी भाग से मिलकर बना है। ये आप नोट कर लें। जो ये पाइरोस्फीयर है, मैंने अभी बताया था, पाइरोस्फीयर को हम मिश्रित मंडल भी कहते हैं, इसको हम। इसके बाद पाइरोस्फीयर का जो निर्माण है, इस पाइरोस्फीयर का जो निर्माण है वो कैसे हुआ आपका? बेसाल चट्टान इसमें पाई जाती है। बेसाल चट्टान मतलब इसको हम
सीमा परत भी कह सकते हैं, और जो सुएज के अनुसार हम इसे देखें तो इसको हम सीमा परत भी कह सकते हैं। और बैरियोस्फीयर जो कि आप देख रहे हैं, बैरियोस्फीयर को जो है लोहा और निकिल इसमें पाया जाता है। अगर जो सुएज के अनुसार इस परत को देखें तो इसको हम नीफे कह सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही था, भूकंप के आधार पर जो पाइरोस्फीयर है इसको हम मैंटिल कहते हैं। ये मैंटिल, इसका मैंटिल, नवीन मत के अनुसार इसे मैंटिल कहते हैं। भूकंप के आधार पर जो बैरियोस्फीयर है आपका, इसको, ये पृथ्वी के केंद्र को कहते हैं। जो पृथ्वी का केंद्र है जिसको हम नीफे भी कहते हैं सुएज के अनुसार, इसे बैरियोस्फीयर कहते हैं। ये भूकंपीय आधार पर है आपका पाइरोस्फीयर, बैरियोस्फीयर और स्थलमंडल, जो पहला मैंने आपको बताया। आगे पढ़ते हैं हम। ये महत्वपूर्ण है, आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा मगर मैं बोलकर आपको बता रहा हूँ। देख, ये लिखा हुआ आपका, पृथ्वी के क्रस्ट के मुख्य रूप से निम्नलिखित चट्टानें पाई जाती है। मतलब पृथ्वी की जो क्रस्ट है जिस पर भूपर्पटी, इसमें 3 चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। जैसे कि पहले आप देख रहे हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट, ये 3 चट्टानें पृथ्वी के क्रस्ट में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। आगे अगला पॉइंट है, आयतन की दृष्टि से मेंटल समस्त पृथ्वी के, समस्त जो पृथ्वी है हमारी, इसके 83% भाग पर पाई जाती है। जो मेंटिल जो परत है आयतन की दृष्टि से 83% क्षेत्र पर पाई जाती है। मेंटिल का जो ऊपरी भाग है, इसको हम दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। याद रखना, ये प्रश्न आया था अभी नेट में भी, ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया। एंथोनोस्फियर, इस दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। मेंटिल के ऊपरी भाग, ये तरल अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है, आप जानते हैं। सबसे ज़्यादा, समस्त पृथ्वी में सबसे ज़्यादा लोहा पदार्थ पाया जाता, और इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। भी पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी को ले तो इसमें लोहा सबसे अधिक है, और क्रस्ट को ले तो ऑक्सीजन सबसे अधिक है। अब आगे देखते हैं पृथ्वी की, वो अभी हमने इससे पहले दो मत के अनुसार हमने पृथ्वी की आंतरिक बनावट पढ़ ली। पहला था आपका सुएज के अनुसार, आपको पता चल गया। भूकंपीय आधार पर पता चल गया आपको। अभी तीसरा एक है अभिनव मत अनुसार पृथ्वी की परतें। अभिनव का मतलब एक नया मत प्रचलित है, जो वर्तमान में प्रचलित भी है। ये अभिनव मत कोई राइटर नहीं है, ये एक मत है। अभिनव मतलब नए मत अनुसार जो पृथ्वी की परतें हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली आपकी भूपर्पटी, दूसरी आपकी मेंटिल, और तीसरी है क्रोड। मेंटिल की जो गहराई बताई गई वो लगभग 30 किलोमीटर, भूपर्पटी की, और मेंटिल की जो बताई गई आपकी 30 से 2900 किलोमीटर बताई गई। और क्रोड की जो गहराई बताई गई वो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, जो पृथ्वी की त्रिज्या भी है, 6371 किलोमीटर बताई गई। ये आप एक चित्र के द्वारा भी आगे आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले भूपर्पटी। इसमें चित्र के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, चित्र के द्वारा भी आपको मैं बता दूंगा आपको भी। देखते हैं हम भूपर्पटी। भूपर्पटी क्या है? भूपर्पटी को जो है 2 भागों में बांटा गया है। आप देख रहे हैं भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा गया है। इस भूपर्पटी को सबसे पहले ऊपरी भूपर्पटी, जिसका घनत्व 2.9 बताया गया है, 2.8 सॉरी, और निचली जो क्रस्ट है इसका घनत्व जो बताया गया है वो 3 बताया गया है। तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। इन दोनों के बीच जो घनत्व संबंधी भिन्नता है, जैसे 3 और 2 देख रहे हैं आप, इस स्थान को क्या कहा जाता है? कोनार्ड असंबद्धता कहा जाता है। याद रखना आपको, कोनार्ड असंबद्धता, ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा। दूसरी परत है आपकी अभी नए मत अनुसार, वो है मेंटिल। जैसे कि आप देख रहे हैं मेंटिल जो है आपका, ये मेंटिल दिखाई दे रहा है आपको। मेंटिल में निचला, ऊपरी मेंटिल और निचले क्रोड के बीच जो घनत्व संबंधी भिन्नता है उसको हम मोह असंबद्धता कहते हैं। ये मेंटिल का ही एक हिस्सा माना जाता है। और इन दोनों के बीच जो घनत्व संबंधी भिन्नता है इसको मोह असंबद्धता कहते हैं, जो कितनी है? लगभग
किलोमीटर इसको माना गया है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है मोह असंबद्धता कितने किलोमीटर के बीच है, 200 किलोमीटर के बीच है, आपको याद रखना। ये किसके बीच है, मोह असंबद्धता घनत्व संबंधी भिन्नता है ऊपरी मेंटिल और निचला क्रस्ट के बीच, निचली क्रस्ट के बीच। इस मेंटिल को हम दो भागों में बांटते हैं, मेंटिल को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है ऊपरी मेंटिल जिसकी गहराई 200 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से ऊपरी मेंटिल इसकी 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच ऊपरी मेंटिल की गहराई बताई गई। निचले मेंटिल की जो गहराई बताई गई वो 700 से 2900 किलोमीटर बताई गई। इन दोनों के बीच जो घनत्व संबंधी भिन्नता है उसको हम बोलते हैं रेप्टी असंबद्धता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम क्रोड। तो इससे पहले हम देख लेते हैं निचला मेंटिल, जैसे कि आप देख रहे हैं निचला मेंटिल और ऊपरी क्रोड के बीच भी एक घनत्व संबंधी भिन्नता है, इसको हम बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। तो अब पढ़ते हैं हम क्रोड को भी दो भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले है क्रोड को अंतरतम कहते हैं। अंतरतम, तो इसका जो पहला भाग, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अंतरतम, बाहरी अंतरतम मतलब बाहरी क्रोड जो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर है, और आंतरिक अंतरतम मतलब आंतरिक क्रोड, इसकी जो गहराई है वो 5110 से 6371 किलोमीटर मानी गई है। इन दोनों के बीच जो घनत्व संबंधी भिन्नता है उसको हम क्या कहते हैं, लेहमन असंबद्धता कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इन्हीं से रिलेटेड देख लेते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे हैं भूपर्पटी की गहराई या मोटाई महासागरों पर 5 किलोमीटर होती, कितने किलोमीटर होती, 5 किलोमीटर है, और महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर मानी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आगे पढ़ते हैं हम। भूपर्पटी की जो गहराई है मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्रों में 70 से 100 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। उसके बाद देखते हैं हम क्रस्ट के दो भाग हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं, यहाँ समझ में आ जाएगा आपके, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। इसके बाद देख रहे हैं ऊपरी क्रस्ट में क्या होता है। ऊपरी क्रस्ट में आपकी पी लहरों की गति 6.1 किलोमीटर होती है, जबकि निचली क्रस्ट में पी लहरों की गति कितनी होती है, 6.9 होती है। ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व है 2.8 होता है। तो मेंटिल के ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, ये एंथोनोस्फीयर बोलते हैं, जिसकी गहराई जो कितनी मानी गई है, 400 किलोमीटर मानी गई है, जिसको दुर्बलता मंडल हम कहते हैं। अभी मैंने बताया था आपको ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच जो घनत्व संबंधी भिन्नता है उसको कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनार्ड। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के बीच जो घनत्व संबंधी भिन्नता है इसको हम क्या कहते हैं, मोह असंबद्धता कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम ऊपरी मेंटिल और निचले मेंटिल के बीच जो घनत्व संबंधी भिन्नता है इसको रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। और बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच जो असंबद्धता है इसको लेहमन असंबद्धता बोलते हैं। लेहमन याद रखना, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेहमन। अगला पॉइंट है एक राज सागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ स्थित है, याद रखना, राज सागर। इसको एक हम चित्र द्वारा भी हम समझ लेते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा मगर हम समझ लेते हैं। यहाँ नए मत अनुसार, अभिनव मत अनुसार पृथ्वी की आंतरिक बनावट जो है आप देखने जैसे देखते हैं। सबसे पहली जो परत है आपकी क्रस्ट है, ये क्रस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, क्रस्ट जो कि 0 से 30 किलोमीटर है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको मगर मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लें इसे, 0 से 30 किलोमीटर तक है। उसके बाद मोह असंबद्धता, इसके नीचे लिखा हुआ मोह असंबद्धता, ये है आपकी मोह असंबद्धता जो कितनी है, 200 किलोमीटर है। उसके बाद क्रस्ट आपको पता चलेगा, मेंटिल है आपकी, मेंटिल की जो गहराई है, ऊपरी मेंटिल की जो गहराई है आपकी वो आपकी कितनी है, 200 से 700 किलोमीटर है। और ये मेंटिल का ऊपरी भाग है। ऊपरी मेंटिल की बात चली, इसको दुर्बलता मंडल एंथोनोस्फीयर भी कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम निचला मेंटिल जो है, इसकी गहराई मैंने आपको बताई थी अभी। निचले मेंटिल की गहराई ये है आपकी 700 से 2900 किलोमीटर। फिर ऊपरी क्रोड की जो गहराई आपकी है 2900 से 5150 किलोमीटर। और
आंतरिक रोड की जो गहराई है आपकी वो कितनी है, 6371 किलोमीटर। ये अभी मैंने आपको घनत्व संबंधी भिन्नता बताई थी। दोनों क्रस्ट के बीच जो घनत्व संबंधी भिन्नता है उसको कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं, कोनार्ड असंबद्धता। उसके बाद आती है मोह असंबद्धता, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के बीच। ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल के बीच आती है रेप्टी असंबद्धता। निचली मेंटिल और बाहरी कोर के बीच आती गुटेनबर्ग असंबद्धता। और दोनों कोरों के बीच जो घनत्व संबंधी भिन्नता है उसको लेहमन असंबद्धता कहते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। संपूर्ण पृथ्वी में मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने अभी बताया भी था आपको। संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कितना लोहा है आपका, फिर ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, निकिल है, गंधक है, कैल्शियम है। ये क्या है, घनत्व संबंध, ये आपका मुख्य तत्व है। संपूर्ण पृथ्वी की बात चल रही, समस्त पृथ्वी की। सबसे ज़्यादा क्या है, लोहा, दूसरे पर ऑक्सीजन। ये आप ध्यान रखें। अगर जो हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में जो है, पृथ्वी की क्रस्ट में ये प्रश्न आता है आपका, पृथ्वी की क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा जो तत्व है आपका वह है आपका ऑक्सीजन। यहाँ ये मिट गया है आपका, ये नोट्स में यहाँ स्कैन करते हुए आ नहीं पाया। ऑक्सीजन है आपका ये 46%, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर लोहा यहाँ पर चौथे नंबर पर है। आप देख रहे हैं लोहा चौथे नंबर पर है। ऐसी फिर कैल्शियम वगैरह भी हैं, आप देख लें कौन कौन से। महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है। टिलाइट, ये लिखा हुआ आपका टिलाइट। टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो कैसे बनती हैं, हिमानी के निक्षेप से बनती। महत्वपूर्ण रखना, टिलाइट जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, हिमानी के निक्षेप से बनती हैं। कुछ ये हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, आप देख रहे हैं हॉट स्पॉट लिखा हुआ है। हॉट स्पॉट का मतलब है भूपर्पटी और मेंटिल के नीचे रेडियो धर्मी तत्वों की अधिकता के कारण भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर एक भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। जहाँ पर हॉट स्पॉट कहाँ पर है, हवाई द्वीप के नीचे स्थित है, याद रखना। हॉट स्पॉट कहाँ है, हवाई द्वीप, जो अमेरिका का एक 50वां राज्य है, प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। यहाँ गन्ने का उत्पादन भी काफ़ी होता है, तो ये नीचे स्थित है। यहाँ ऊर्जा यहाँ ये जो भूतापीय ऊर्जा निकलती है ये संवहनीय तरंगों के द्वारा ऊपर उठती है, याद रखना आपको। इसकी ऊपर उठती बेलनाकार तरंग को क्या कहते हैं, प्लूम कहते हैं। इस ऊपर उठती हुई बेलनाकार जो तरंग है, संवहनी तरंग है, इसको ब्लूम कहते हैं। इसे ही प्लेट संचलन, जो प्लेट की गति होती है उसका जो कारण माना जाता है, इसी को ब्लूम को। ये मैं आपको बता चुका। सुएज के अनुसार जो घनत्व मैंने बताया था आपको, सियाल परत का 2.4 से है। ये 6 गलत लिखा गया है, यहाँ 2.4 आप कर लेंगे। 2.4 है ये, से 2.9 सही है। सीमा परत का 2.9 से 4.7 और नीफे का आपका 11 है ही। एक शब्द है आपका लिखा हुआ, सैलिस ने उच्चावचों का वर्णन जियोग्राफी की पुस्तक में किया। महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए था, लगता है।